हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम है यूट्यूब चैनल कंपैरेटिव मैथ क्लास में। यहाँ पर हम कंपैरेटिव एग्जाम के लिए मैथ की तैयारी कराते हैं। जो स्टूडेंट्स कंपैरेटिव एग्जाम दे रहे हो, हमारे चैनल में जुड़े रहना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। सभी कंपैरेटिव एग्जाम के लिए मैथ, यहाँ हम मैथ की प्रिपरेशन कराते हैं। मैथ एक वाइटल पार्ट है, तो इस मैथ को ईजी करने के लिए हम यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। हम यहाँ पर जितनी सी एग्ज़ाम होती है कंपैरेटिव, हर एक एग्ज़ाम के लिए मैथ की तैयारी कराते हैं। बहुत सारे क्लास इसके पहले हो गया है, तो वो सब क्लास देख लेना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर एक क्लास करेंगे। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन यानी रेशियो यानी 2:3, इसका रेशियो 2:3, 3:4, ये रेशियो जो होता है, रेशियो और प्रोपोर्शन, ए प्रोपोर्शनल बी, ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर क्लास कराएंगे। तो पहला वाला प्रॉब्लम देखते हैं। हमारा पहला वाला प्रॉब्लम क्या है, इसके पहले बता देते हैं। जो प्रॉब्लम किया कर रहे हैं, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम रह सकते हैं। हमारा टेलीग्राम में एक ग्रुप है, हमारो मैथ क्लास। उस ग्रुप में जाकर, टेलीग्राम में जाकर सर्च करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम रह सकता है, हम जो प्रॉब्लम इसके बाहर भी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम पिक लेकर भेज देना, हम प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देंगे। इसके अलावा हमारे चैनल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी के लिंक दिया हुआ है। ठीक है, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा मैथ का ज़रूरी है, हम सभी तरह का मैथ यहाँ सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो प्रॉब्लम है, आज का पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। और ये टाइम सेव करके जल्दी से जल्दी शॉर्ट ट्रिक पर कितना ज़्यादा शॉर्ट टाइम पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है, देखते हैं ये कितने जल्दी हम कर सकते हैं। 20% ऑफ ए यानी 20 इंटू ए बाई 100 इज इक्वल टू 30 इंटू बी बाई 100 इज इक्वल टू 1/6c, ऐसा है। ये परसेंट, ये कैंसिल होकर 5 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी हो गया a/5 इज इक्वल टू 3b/10 इज इक्वल टू c/6 इज इक्वल टू k लेते हैं हम, k नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी a का वैल्यू क्या आया 5k और b का 10k/3 और c का आया 6k। इसका a/b/c क्या होगा, 5k is to 10k/3 is to 6k। क्या मांगा है, a/b/c का वैल्यू मांगा है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, k सबसे मल्टीप्लाई 3 यानी 15, k कैंसिल करते हैं, यहाँ 10 और 18, 15 is to 10 is to 18, 15 is to 10 is to 18। ये वाला आंसर आ गया, नंबर 10, डी, ऑप्शन डी। कितनी जल्दी हो गया देख लेना। ठीक है, इस तरह जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम सेव करना पड़ेगा, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लिक करने की संभावना बहुत ज़्यादा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के टाइम चाहिए। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। इसके पहले भी हमारा बहुत सारा क्लास हो गया, वो सब क्लास देख लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट जो है, क्या बताया, यहाँ पर है x/y इज इक्वल टू 3:4, x/y इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, और बताया 2x प्लस 3y इज टू 3y माइनस 2x का वैल्यू क्या है। 2x प्लस 3y इज टू 2x प्लस 3 इज टू, यानी बाई करते हैं, बाई ले लेते हैं। यह मांगा है x/y इज इक्वल टू नंबर, देन 2x प्लस 3y इज टू 3x माइनस 2x प्लस 3y इज टू 3y माइनस 2x, 2x प्लस 3y इज टू 3y माइनस 2x वुड बी इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या है, चार ऑप्शन हमारा। नंबर ऑप्शन ए में है 2:1, 3:1, 3:2, 21:1, 2:1, 3:1, 3:2, और ऑप्शन डी में है 21:1। ठीक है, ऐसा है हमारा पहला वाला जो प्रॉब्लम, वो हमने जो सॉल्व कर लिया। पहला नंबर 1 का जो प्रॉब्लम था वो एसएससी 2007 में आया था। सभी प्रॉब्लम जो हम करा रहे हैं वाइटल प्रॉब्लम है। ठीक है, हर एक क्लास में पहला वाला प्रॉब्लम एसएससी 2007 में आया था, और ये प्रॉब्लम
ये प्रॉब्लम MBA एग्जाम में आया था 2007 में, ये भी MBA एग्जाम में आया था 2007 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इस टू मतलब बाय होता है 3y माइनस 2x। हम ऊपर नीचे x बाई वाई, x इज टू वाई इज इक्वल टू 3:4, यानी x बाई वाई इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, x बाई वाई इज इक्वल टू 3/4। हम ऊपर नीचे y से डिवाइड करते हैं, यानी 2x बाई वाई हो गया प्लस 3y बाई वाई, यानी 3 हो गया, 3y बाई वाई, y कैंसिल हो गया, माइनस 2x बाई वाई हो गया। ठीक है, x बाई वाई इज इक्वल टू 3/4, यानी 2 इंटू 3/4 प्लस 3 बाई 3 माइनस 2 इंटू 3/4। ठीक है, यहाँ पर 2 कैंसिल होकर 2 रह गया, यह भी कैंसिल होकर 2 रह गया, यानी यहाँ 3 प्लस 3/2 प्लस 3 बाई 3 माइनस 3/2। रिजल्ट क्या आ रहा है? 2 कैंसिल हो जाएगा और 9 और 6 माइनस 3 यानी 3, यानी 9:3, यानी 3:1 हो रहा है। 3:1 हमारा आंसर आ रहा है। देख लेना प्रोसेस, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ऑप्शन बी आंसर 3:1। ठीक है, जल्दी से जल्दी हो गया। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करना चाहिए कि कितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम, कितनी जल्दी सॉल्व कर सको, उसी के ऊपर क्लिक करने की संभावना, एग्जाम में क्लिक करने की संभावना ज़्यादा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? A:B इज इक्वल टू B इज टू C। A:B इज इक्वल टू B इज टू C है। ठीक है, A:B इज इक्वल टू B इज टू C, देन A4 इज टू B4 वुड बी इक्वल टू, देन A⁴ इज टू B⁴ इज इक्वल टू क्या है? 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है AC इज टू B², AC इज टू B²। ऑप्शन बी है A² इज टू C²। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है C² इज टू A², C² इज टू A²। और ऑप्शन डी है B² इज टू AC, B² इज टू AC है। ठीक है, B² इज टू AC, ऑप्शन डी है B² इज टू AC। तो सॉल्व करते हैं। ये वाला प्रॉब्लम भी ये वाला प्रॉब्लम आया था MBA 2007 में आया था, ये वाला प्रॉब्लम भी MBA 2007 में आया था। हमारा है सॉल्व करते हैं A/B इज टू B/C। ठीक है, तो हम यहाँ पर B² इज इक्वल टू AC हो गया। A4/B4 मांगा है, A4/B4 का वैल्यू क्या है? यानी ये A4 हो गया और हम B² का स्क्वायर ले सकते हैं, यानी यहाँ पर A4 हो गया B², यानी B² का वैल्यू क्या है? AC है, उसका स्क्वायर, यानी आ गया A4/A² C²। इसका स्क्वायर A4 कैंसिल होकर A² हो गया, यानी A² इज टू C² हमारा आंसर आ गया। कितनी जल्दी हो गया? A² इज टू C² आंसर, A² इज टू C², यानी ऑप्शन बी आंसर, A² इज टू C²। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। देख लेना प्रोसेस अच्छी तरह से। हर एक प्रॉब्लम जब जितनी जल्दी सॉल्व करें उतनी जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम है A:B इज इक्वल टू 3:4, A:B इज इक्वल टू 3:4 है। ठीक है, और B:C इज इक्वल टू क्या है? 4:7, 4:7 है। A:B इज इक्वल टू 3:4, B:C इज इक्वल टू 4:7। देन A प्लस B प्लस C/C का वैल्यू क्या है? देन A प्लस B प्लस C/C इज इक्वल टू, कौन सा वैल्यू के साथ इक्वल होगा? A प्लस B प्लस C/C। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 7, 1 2 3 और 7, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं। A:B इज इक्वल टू 3:4 और B:C इज इक्वल टू 4:7। यहाँ B का वैल्यू 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी A:B:C क्या होगा? 3:4:7 हो जाएगा। ठीक है,
A/B/C क्या होगा, 3:4:7 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A = 3K, B = 4K और C = 7K। K कांस्टेंट है और K का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 ऐसा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी हर एक कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू हमारा आ गया, तो हम पुट करते हैं A + B + C/C, यानी A का वैल्यू है तो 7 × 10 14, 14K/C यानी 7K, यानी 7K के कैंसिल हो जाएगा और 2:1 आ रहा है हमारा, 2:1, यानी इसका वैल्यू मांगा है, यानी 2, नीचे 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ऑप्शन में नहीं है, यानी 2 हमारा आंसर आ रहा है, 2 ऑप्शन बी आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। यहाँ के कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल होगा, 2 आ गया, ठीक है, एकदम इजी प्रोसेस है। नेक्स्ट, ये नंबर 4 का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, ये नंबर 4 होगा, नंबर 4 का प्रॉब्लम है ये। और ये प्रॉब्लम होटल मैनेजमेंट के एग्जाम में आया था 2010 में, 2010 होटल मैनेजमेंट के एग्जाम में आया था, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम हम जो कर रहे हैं वाइटल प्रॉब्लम है, यहाँ सिर्फ डिजिट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। हमारा अगला प्रॉब्लम है द नंबर्स XYZ आर प्रोपोर्शनल टू 2, 3, 5, ठीक है। द नंबर्स X, Y, Z आर प्रोपोर्शनल टू 2, 3 and 5 respectively, ठीक है, 2, 3 and 5 respectively. The sum of XYZ is 100. The sum of XYZ is 100, ठीक है। तो यहाँ बताया if Y = Px - 10 then P equal to, if Y = Px - 10 then P is, तो P किसके साथ इक्वल होगा, हमारा 4 ऑप्शन है A, B, C, D, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। P 4 ऑप्शन 3/2, 2, 5/2, 3, 3/2, 2, 5/2, 3। चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो XYZ प्रोपोर्शनल टू 2, 3, 5 हम यहाँ लेते हैं X/Y/Z हो जाएगा 2:3:5, ठीक है। टोटल सम जो है वो है, हमें निकालना है यहाँ पर Y और X का वैल्यू निकालना है, तो P का वैल्यू मिल जाएगा, यानी XYZ का सम है 100, यानी Y = हो जाएगा Y3/3, 8, 10 इंटू 100, 10 यानी Y का वैल्यू 30 है, और X का वैल्यू क्या होगा, X का वैल्यू होगा यहाँ पर है 2/10 इंटू 100, ठीक है, यहाँ 10 हो गया यानी 20, तो वैल्यू हमारा आ गया है Y और X का, यहाँ पुट कर देते हैं। Y का वैल्यू है 30 = P इंटू 20 यानी 20P - 10, यानी इधर आ जाएगा तो 20P = 30 + 10 40 हो रहा है, ठीक है, 20 + 10, ये -10 इधर आ जाएगा तो 40 हो जाएगा, यानी P = 40/20, यानी P = 2 आंसर आ गया, P = 2, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया, P = 2 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए हर एक प्रॉब्लम, प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम ऐसा रहेगा कि देखते ही बता दिया जाएगा कि ये वाला हमारा आंसर होगा, तो इतना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। हमारा अगला प्रॉब्लम है ये सम ऑफ रुपीज 1250 divided among ABC so that
सो दैट ए गेट्स, ऐसा हो रहा है कि ए गेट्स 29 ऑफ बी शेयर, 29 ऑफ बी शेयर, बी का जो शेयर है उसका 2/9 पार्ट ए को मिल रहा है, ठीक है। एंड सी गेट्स 3/4 ऑफ ए शेयर, 29 ऑफ बी शेयर, एंड सी गेट्स 3/3/4 of a share of a share, ठीक है। the share of C is, then the share of C is, then the share of C is, चार ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, ए बी सी और डी का ऑप्शन हमारा क्या क्या है, ठीक है। ये चार ऑप्शन ₹75, 90, 135, 150, ₹75, ₹90, ₹135, ₹150, यही चार ऑप्शन है, ठीक है। 135, 150, यही चार ऑप्शन है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने जल्दी हो सके। तो टोटल 1250, यानी ए को मिल रहा है, एज वैल्यू क्या है 2b/9, इसे ये ए को मिल रहा है, इज टू बी। और सी को क्या मिल रहा है, सी को मिल रहा है, सी को जो मिल रहा है सी इज इक्वल टू 3a/4, ठीक है, 3 और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 2b/9, यानी 2b/9 यहाँ ले लेते हैं, 2b/9 तो कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, यानी 3b/9 18 आ रहा है, इज टू 3b/18, ठीक है। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा और बी कैंसिल करते हैं, यहाँ 18:3 आ रहा है। तो यहाँ में बताया कि शेयर ऑफ सी कितना है, तो शेयर ऑफ सी होगा, टोटल है 1250 और शेयर ऑफ सी होगा 3/3 कितना हो जाएगा, 18 + 4, 18 + 4 22, 25, ठीक है। और कैंसिल कर देते हैं, 5 हो गया 50, यानी 150 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। आंसर आ गया ऑप्शन डी, ये वाला हमारा आंसर आ गया, कितनी जल्दी हो गया देख लेना, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। तो शॉर्ट प्रोसेस करना पड़ेगा, देखना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कितना जल्दी से जल्दी आंसर आ रहा है, ज़्यादा लिख के नहीं करना, जल्दी से शॉर्ट प्रोसेस में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ठीक है। आज ये क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन भी ऑन करना, हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।